गांव देहात में भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर मान लीजिए जो कोई अपनी रीजनल भाषा में एआई को डायरेक्ट करना चाहता है कि मेरी ये समस्या है और इस समस्या के लिए मैं किस निवारण के लिए किस कानून के तहत अपनी दरख्वास्त या एप्लीकेशन लगा सकता हूँ, कहाँ लगा सकता हूँ, तो आपको उसका तुरंत जवाब मिल जाएगा और वो एप्लीकेशन आपके लिए ड्राफ्ट भी हो जाएगी। फिर उसको आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो करेक्शन है उसको करेक्शन कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद मान लीजिए दूसरा व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में पढ़ना चाहता है तो वो भी क्लिक ऑफ द बटन पे अंग्रेजी में पढ़ सकता है। सोचिए, भारत की किसी रीजनल भाषा में, मलयालम में, तमिल में, बांग्ला में, आसामीज में किसी व्यक्ति ने एक लीगल एप्लीकेशन बनाई। मेरे को वो भाषा अच्छे से नहीं आती, मैं पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे अपनी अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ता हूँ। जो ट्रांसलेशन का काम है वो इतना सरल हो गया, समझ का काम इतना सरल हो गया और उसके माध्यम से जो कानूनी व्यवस्था है वो देश की जनता को एक सुखमय तरीके से प्राप्त हो। वकीलों को रिसर्च के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। मान लीजिए कोई जमीन है, कितनी बार बिकी, कितनी बार खरीदी गई, क्या क्या हुआ, तो वो भी आप इसके माध्यम से ढूंढ पाएंगे। अगर एनालिसिस करना है, देखिए कोई भी जब केस चलता है तो उसमें हजारों पेजेस की फाइलें बनती हैं। अब जुडिशल सिस्टम को जब वो फाइलें बन जाती है और उन सारी फाइलों को एक एक फाइलें को हमारे जो जुडिशल सिस्टम में ऑनरेबल जजेस हैं उनको पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद में फिर उसके ऊपर वो डिसीजन देंगे। एआई टूल क्या कर रहा है कि उनकी इस चीज की मात्रा को और बढ़ा दे रहे हैं। सपोज आपने जो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें लोड किया तो वो सारे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करके सारी चीजें आपके सामने विद इन 2 मिनट्स प्रोवाइड कर देगा।